अफगानिस्तान और तालिबान की जो परिस्थिति है उस पर बीजेपी ने रुख साफ किया है और कहा है कि हिंदुओं को लाया जाएगा। कैसे इसको देखते हैं? जो भारतीय हमारे हैं उन भारतीयों को सुरक्षित भारत सरकार को लाना चाहिए, पहल करनी चाहिए और हर साधन मुहैया कराना चाहिए। अब तालिबान का किससे क्या रिश्ता है और तालिबान का उन रिश्तों का कौन देश, कौन पार्टी क्या राजनीतिक लाभ लेती है, ये तो समय तय करेगा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, जमहूरी निज़ाम में ये अच्छे संकेत नहीं है और किसी भी देश के लिए संवैधानिक तौर से, सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से इस तरह का जो आक्रमण है वो देश हित में नहीं है। अब वहाँ क्या व्यवस्था थी, इनकी क्या व्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि बेकसूरों का खून, बेगुनाहों का कत्ल, चाहे जिस किसी मज़हब का हो, जिस किसी देश का हो, जिस किसी ज़ात का हो, अगर यदि कोई संगठन करता है या सत्ता और सरकार करती है तो उसको हम संगठन नहीं मानते, उसको हम असंवैधानिक, गैर कानूनी एक झुंड मानते हैं। अब वहाँ के वर्तमान में क्या है वो तो भयावह तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। अब हमारे देश की जो विदेश नीति है, विदेश नीति में तो यही रहा है ना कि भारत कभी भी किसी भी समय जालिम के साथ नहीं, विश्व के मजलूमों के साथ खड़ा होगा। और उसका उदाहरण फ़लस्तीन पर जब अटैक हुआ, बेकसूरों पर इस्राइल के लोगों ने जब हमला किया तो भारत ने फ़लस्तीन के मूल निवासियों के साथ खड़ा हुआ। तो जुल्म का समर्थन हमारा देश न करता है न करेगा। कैसे देखते हैं बलियावी जी, बीजेपी के दो मंत्री हैं, एक केंद्रीय और एक बिहार सरकार के, जिन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदुओं को लाने की पहल करेगी सबसे पहले। अब ऐसा है कि वो भी आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, ये तो डिपेंड उन पर कर पड़ता है। जो हमारे भारतीय हैं पहले उनको सुरक्षित निकालिए, उनको यहाँ तक ले आइए। जो यहाँ आ जाएं, जिनका परिवार यहाँ है, ख़ानदान यहाँ है, उनको लाने की बात करें। बाकी मर्जी जितना कुंभा बढ़ा में क्या फ़र्क पड़ना है। राजद में अंदरूनी खेमे में जो झड़प है, जो हार दिख रही है, उस पर आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि जगदानंद सिंह नाराज नहीं है। कैसे इसको देखते हैं? अब तो जगदा बाबू से ही बात करनी होगी। अगर खुश थे तो मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है।